नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ट्रीज। यह एक पोएम है जिसे लिखा है फिलिप लार्किन ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। ट्रीज को हिंदी में पेड़ या फिर वृक्ष कहा जाता है। इस पोएम में पोएट ने पेड़ का उदाहरण लेकर ह्यूमन लाइफ और एजिंग यानी कि बढ़ती हुई उम्र को समझाने का प्रयास किया है। अब हम सबसे पहले पोएट फिलिप लार्किन के बारे में जानेंगे। फिलिप लार्किन का बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1922 में और इनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 में। अब आप फिलिप लार्किन का एक बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। फिलिप लार्किन एक पोएट, लाइब्रेरियन और एक नॉवेलिस्ट थे। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि इन्हें फेम पसंद नहीं थी। फिलिप लार्किन को द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री से नवाजा गया था। अब हम बात करेंगे इनके कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क्स के बारे में, जैसे द विट्सन वेडिंग्स, हाई विडोज और द नॉर्थ शिप। ये इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। पोएम की शुरुआत से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे ग्रीननेस का मतलब होगा हरियाली और ग्रीफ का मतलब होता है दुख या फिर अफसोस। द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ। इन लाइंस का लिटरल मीनिंग होगा पेड़ पत्तियों में आ रहे हैं। यह कहने का एक अंदाज है, एक तरीका है। असल में यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि पेड़ों पर पत्तियां आ रही हैं। जब जब पेड़ पर नई पत्तियां आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ फिर से जन्म ले रहे हों, लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड। ऐसा लगता है कि जैसे लगभग कुछ कहा जा रहा हो। द रीसेंट बर्ड्स रिलैक्स एंड स्प्रेड। अभी अभी आई कलियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह आराम कर रही हों और स्प्रेड हो रही हों, फैल रही हों। पेड़ों पर नई पत्तियों का आना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहा जा रहा हो। जब कलियां नई होती है तब वह बेहद कम हिलती हैं, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है और इसलिए ऐसा लगता है कि वह आराम कर रही हों। पेड़ों पर आने वाली नई पत्तियां तेजी से फैलती हैं, क्योंकि शुरुआत में पत्तियों की ग्रोथ काफी तेज होती है और इसीलिए कहा गया है कि पत्तियां फैल रही हैं। Their greenness is a kind of a grief. उनकी हरियाली किसी दुख की तरह है। पोएट को पत्तियों की हरियाली में कोई दुख दिखाई दे रहा है। वह दुख क्या है, वह दुख क्यों है, इसे जानने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ना होगा। ईयरली का मतलब होता है हर साल। इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन एंड वी ग्रो ओल्ड? नो, दे डाई टू। पोएट इन लाइन्स में कहते हैं, क्या ऐसा है कि वह फिर से जन्म ले लेती हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं? नहीं, उन्हें भी मरना होता है। यहाँ पर पोएट पत्तियों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, क्या पत्तियों को इस बात का दुख है कि उन्हें फिर से जन्म लेना होगा? हर साल पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, पर पुरानी पत्तियों को पहले झड़ना होता है। हो सकता है कि यह दुख उसी बात का हो, लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने को टाला नहीं जा सकता। हम कुछ करें या ना करें, हम निश्चित रूप से बूढ़े होंगे। हर साल हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पत्तियों को हर साल मरना होता है। शायद इसी बात से पोएट को पत्तियों की हरियाली में दुख दिखाई देता है। देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रीन। यानी उनकी हर साल नई दिखने वाली तरकीब उनके रिंग्स ऑफ ग्रीन में लिखी होती है। पेड़ हमें हर साल नए जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पर नई पत्तियां आ जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वह बूढ़े नहीं होते। नई पत्तियों का पेड़ों पर आना ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के पास कोई ट्रिक हो, कोई तरकीब हो। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, रिंग्स ऑफ ग्रीन। इसे समझने के लिए हमें एक तस्वीर देखनी होगी। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह एक शाखा का
कटा हुआ भाग है। आपको इसमें कई सारे रिंग्स, कई सारे भंवर दिखाई देंगे। इन्हें ही रिंग्स ऑफ ग्रीन कहा जाता है। यह रिंग्स जितनी ज्यादा होती हैं, पेड़ की उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि हम रिंग के जरिए किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं कर पाते। समय के साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है और हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन पेड़ अपनी इस तरकीब से अपनी उम्र छिपा लेते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टैंजा पर। अनरेस्टिंग का मतलब होता है अशांत या फिर व्याकुलता। कैसल का मतलब होता है महल या फिर किला। थ्रैश का मतलब होता है छटपटाना या फिर जोरों से हिलना। अफ्रेश का मतलब होता है नए सिरे से या फिर दोबारा से। येट स्टिल द अनरेस्टिंग कैसल थ्रैश इन फुल ग्रोन थिकनेस एवरी मे। पोइट इन लाइन्स में कहते हैं येट स्टिल, यानी कि अभी तक अशांत किले हर मई में पूरी तरह से मोटाई पाकर जोरों से हिलते हैं। पोइट ने पेड़ों को एक किले के रूप में देखा है। किला एक मजबूत निवास स्थान होता है जहां पर कई सारे लोग रह सकते हैं। ठीक ऐसे ही पेड़ भी एक किले की तरह होते हैं जिस पर कई सारी पत्तियां, डगाले और पशु पक्षी रहते हैं। आगे यहाँ पर मई महीने की बात कही जा रही है। मई का महीना गर्मियों का महीना होता है। इस महीने तक पेड़ पूरी तरह से बढ़ चुके होते हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम बीत गया होता है और सब जगह नई पत्तियां आ जाती हैं। लास्ट ईयर इज डेड, दे सीम टू से बिगिन अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश। ऐसा लगता है जैसे वह कह रहे हों कि पिछला साल मर चुका है, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं नए सिरे से, नए सिरे से, नए सिरे से। यह पोएम की लास्ट लाइन्स हैं। इसमें पोइट ये कहते हैं कि जैसे पेड़ कह रहे हों कि पिछला साल मर गया, हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, नए सिरे से, नए सिरे से। उम्र का बढ़ना कोई रोक नहीं सकता। हम सभी को भी किसी न किसी दिन मरना ही है, लेकिन हमें एक पेड़ से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें हर साल एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें हर साल एक बार फिर से जिंदा हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं।